दोस्तों अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट जरूर दें, जितने भी दिन बचे हुए टेस्ट आप जरूर दें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस टेस्ट को आप परचेस कर लीजिए, आपको बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कोड का यूज़ कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज वर्ग 3 का पेपर हुआ, उस वर्ग 3 के पेपर में पेपर कैसा आया, कैंडिडेट के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जहाँ तक कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर मैंने हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं 117 120 तक देखे हैं। ओके, आप देखिए इससे ज़्यादा भी आए होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये 117 120 में जहाँ तक मैंने पता कि यहाँ तक 120 तक आ रहे हैं। मतलब पेपर का कुछ पार्ट है जो टफ आ रहा है, जिसके कारण मार्क्स कम आ रहे हैं। ओके, अब कौन सा पार्ट टफ आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट टफ आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। शिक्षा शास्त्र की बात करें दोस्तों, शिक्षा शास्त्र देखिए शिक्षा शास्त्र में क्या है, अगर आपने अच्छा पढ़ा है, अगर आप शिक्षा शास्त्र को समझते हो, उसकी लैंग्वेज को समझते हो तो आपके लिए ईजी है। लेकिन फिर भी अगर एक नहीं भी ज़्यादा पढ़ के आए तो भी एक थोड़ा मॉडरेट आया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आया है ना। ओके, मॉडरेट के टाइप था, कोई टफ नहीं था। तो शिक्षा शास्त्र भी सिंपल आ रहा था, क्वेश्चन सिंपल आ रहे थे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ओके, अब दूसरी बात अगर हम करें ईवीएस की, तो ईवीएस में क्या है कि टफ आ रहा है, कैंडिडेट बता रहे हैं टफ आ रहा है। ओके, जहाँ तक कैंडिडेट मुझे बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 8 10 तक पूछे गए, और कुछ जो ग्रह है, सैटेलाइट है, उनसे पीएसएलवी जीएसएलवी उनके बारे में जानकारी पूछी गई है। तो ये टफ है। और एक कुछ बता रहे हैं कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो उन्हें वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं बुक में नहीं था। ओके, ऐसा लगता है दोस्तों। क्यों लगता है? क्योंकि प्रश्न की वो लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देते हैं। प्रश्न तो थ्योरी में से ही रहता है, लेकिन क्या कहते हैं प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा वो घुमा देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये बुक में तो कहीं पर मतलब हमने इस संबंध में कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए तो थोड़ा वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज का, तो आप थोड़ा उसमें चकरा जाते हो। यही तो काम है एग्जाम में, जो इन लैंग्वेज को समझ जाता है वो क्वेश्चन सही टिक कराता है। तो ईडब्ल्यूएस के कारण यहाँ पर स्कोर कम हो रहा है कैंडिडेट का। ईडब्ल्यूएस नहीं, गलत, ईवीएस। ओके, ईवीएस के कारण, पर्यावरण अध्ययन के कारण यहाँ पर कम हो रहा है। दूसरी बात, मैथ्स कैसा आ रहा है, तो मैथ्स दोस्तों बताया जा रहा है ईजी आ रहा है। जिनकी मैथ्स जो पढ़ के है उनके लिए तो ईजी रहे। इसमें क्या है कि सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि जोड़ के बारे में पूछा गया, जोड़ पूछा गया है, भिन्न विभाजिता के नियम, प्रतिशत पूछा गया है, इस तरह से चीज़ें पूछी गई है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले बताया था कि यही चीज़ें आएगी मैथ्स में। ओके, रही बात डर था कि मैथ्स की जो पेडागोजी है वो कैसी पूछी जाएगी, तो वो भी दोस्तों जहाँ तक मुझे बताया जा रहा है कि वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कोई बड़े क्वेश्चन नहीं थे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर भी आए थे। मतलब कि यहाँ पर आपकी ओवरऑल अगर मैथ्स से देखें तो मैथ्स ईजी था। उसके बाद अगर हम देखें आपका हिंदी में क्या क्या पूछा गया, हिंदी में आपको पता है पद्य गद्य पद्य है, उसमें ग्रामर पूछी गई। ओके, ग्रामर पूछी गई, सिंपल पूछी गई। संस्कृत भी उसी लेवल की थी। अब यहाँ पर देखिए किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, कुछ टॉपिक मैंने कलेक्ट किए हैं। जैसे कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के संबंध में पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन के बारे में प्रश्न आया था। पौधों से दो से तीन क्वेश्चन बने कि पौधे क्या है। ओके, पौधों की प्रकाश संश्लेषण, इस संबंध में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, ये ईवीएस का है। भाषा शिक्षण से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, सर्वनाम से पूछे गए, शब्दों के भेद की दोस्तों व्याकरण में हिंदी की व्याकरण है। समाज से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, समाज से भी, संधि से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, विलोम शब्द पूछे गए, लिपि के बारे में पूछा गया, पियाजे के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, अवस्था जैसे बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है उनसे प्रश्न बना था, व्यंजन से प्रश्न बना था, शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया था। तो ये तो सिंपल टॉपिक है जो मैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वाक्य के बारे में, वन्य जीव अधिनियम के बारे में पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, मुहावरे पूछे गए, पौधों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, पौधों के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जानवरों के बारे में, एक नाभिक के बल से भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। ओके, एक झील पूछा गया था, गोविंद सागर झील के बारे में पूछा गया था, शायद ऐसा कुछ है। अधिवेशन के बारे में भी पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन। तो इस टाइप से प्रश्न बन रहे। ओके, तो ये ओवरऑल अगर देखिए तो ईवीएस थोड़ा टफ आ रहा है। बाकी अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो पेपर ईजी मोड में आ रहा है। ईजी से आप मॉडरेट मान सकते हो, किसी के लिए ईजी रहेगा, किसी के लिए मॉडरेट रहेगा। यहाँ पे स्कोर कैंडिडेट 100 से 100 प्लस कर रहे हैं, स्कोर 100 प्लस कर रहे हैं, 115 तक भी स्कोर जा रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये मत गलती करना कि अंतरिक्ष विज्ञान से प्रश्न आ रहे हैं तो आप भी अब आप बचा टाइम अंतरिक्ष विज्ञान को ही दोगे, नहीं, ऐसा गलती मत करना। जरूरी थोड़ी ना कि आप अगली शिफ्ट में अंतरिक्ष विज्ञान से ही दे, आने वाले कुछ दिनों में वो भी चेंजेस करेगा, व्यापम भी चेंजेस करता है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप एक ही पैटर्नों को फॉलो करेगा। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप ये इस पैटर्न के हिसाब से तैयारी शुरू कर दोगे, नहीं, ये गलती कतई ना करें। ओके,
तो इस तरह से आप देखिए, आप अपनी तैयारी को जो जो कंटिन्यू चल रही थी उसको उसी कंटिन्यूस में चलने दीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।